से जानते हैं कि ताई हमारे साथ यहाँ जिंदा रह रही है, वो भी इतने दिनों से। फिर भी आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं जो सच है बस वही बता रहा हूँ। ताई पहले से मर चुकी है, लेकिन वो अभी आयु की वजह से जिंदा है। फिर वही बकवास, मैं इस बात को नहीं मानता। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? भला कोई जिंदा इंसान मरकर कैसे जिंदा हो सकता है? नो, इट इज पॉसिबल। अगर उस इंसान के अंदर किसी की आधी जान डाल दी जाए तो ऐसा करना मुमकिन है। तो क्या तुमने बस उससे इसीलिए प्यार करना छोड़ दिया क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं उससे अब प्यार नहीं करता। मेरे लिए प्यार और दोस्ती जिंदगी में बस एक बार की जाती है, और एक पल के लिए दोस्ती तो मुझे शायद किसी की भी मिल जाए, लेकिन प्यार मुझे किसी का नहीं मिलेगा, जो कि मुझे आयु की वजह से मिला। और प्यार का मतलब ये तो नहीं होता कि हम हमेशा साथ ही रहे। हाँ, पर क्या तुम उसके बगैर सच में जी पाओगे? मेरा मतलब है कि तुमने उससे प्यार किया है, और अपने प्यार को अपने प्यार के लिए ही छोड़कर जीना, इट्स नॉट वेरी इजी। क्या तुम सच में उसके बगैर, अरे क्या ये उसके बगैर लगा रखा है? तुम लोगों को तो उसे ये समझाना चाहिए कि उसे आयु से बात करनी चाहिए, उसे ये बात समझानी चाहिए कि HIV पॉजिटिव होना ये कोई बुरी बात नहीं है। आजकल तो ना जाने कितने केसेस ऐसे होते हैं, पर अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर ये किसी लड़की की प्रॉब्लम है तो वो जीना ही छोड़ दे। मैं तो उसे फिर भी समझा दूंगा, लेकिन क्या वो समझेगी? मुझे पता है जिनकी वो मुझसे प्यार करती है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ये बात सुनकर मैं उससे प्यार कभी नहीं करूँगा, जबकि मेरा प्यार तो उसके लिए कभी जिस्मानी था ही नहीं। फिर वो चाहे मुझसे दूर रहकर हो या फिर एक दोस्ती के नाते हमेशा मेरे पास रहकर। मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, और मैं हमेशा बस उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात रही उसकी इस प्रॉब्लम की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो दिल से बहुत अच्छी है, और जिसका दिल साफ है वो कभी अनप्योर नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं आयु से हमेशा इसी तरह प्यार करता रहूंगा। जिमिन, क्या तुम आयु को देख पा रही हो? वो बाहर से ये सब सुन रही है, यानी कि हमारा प्लान वर्क कर रहा है। बस कुछ देर और रहो। तो तुम आयु से जाकर बात क्यों नहीं करते? तुम उससे जाकर बात करो, कोशिश तो करो। मैं अब इस बारे में बात करके उसे और हर्ट नहीं कर सकता। वो पहले से ही मेरे प्रपोजल के बारे में सोच कर बहुत हर्ट हो रही होगी। अब और नहीं, अब और इस बारे में बात करके मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। आयु वहाँ से अपने रूम में रोते हुए भाग जाती है। आई थिंक वो चली गई। ग्रेट। जय होप कि ये बातें उसके दिल पर जरूर असर करेगी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो कोई ना कोई गलत कदम तो जरूर उठाएगी। कदम तो उसे उठाना ही पड़ेगा, आखिर प्लान किसका था? लेकिन हम ठीक तो कर रहे हैं ना? मेरा मतलब उसे कुछ होगा तो नहीं? जय होप, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब बस एक प्लान था आयु की सच्चाई को बाहर लाने के लिए, और तुम्हारे प्रपोजल की वजह से ये प्लान और भी ज्यादा एग्जीक्यूट कर गया। लेकिन आपको लगता है कि आयु अपनी सच्चाई मान लेगी? वो अगर नहीं भी मानी तो हमारे पास और भी तरीके हैं। अगर ऐसे नहीं मानी तो वैसे मनवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए। ठीक है, चलो। आज सिर्फ उस दिन की वजह से मैं जयहोप को चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। न जाने क्या फितूर सवार था मेरे सर पर तब, जब मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कोई कदम उठाया था जो मैं इस हद तक चली गई। आज भी भूली नहीं हूँ मैं वो दिन। आज भी याद है मुझे जब तुम जंगू के अचानक चले जाने के बाद मरने वाली थी। तब अगर मैंने वो कदम ना उठाया होता तो तुम आज जिंदा नहीं होती। आज भी वो सब याद करती हूँ तो रूह कांप जाती है। आज भी नहीं भूल पाई हूँ मैं वो सब, उन लोगों के अजीब से रिचुअल्स जो मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए करने पड़े। कितना अजीब, कितना खौफनाक था वो सब। अपनी एक विश के पूरे होने के बदले हमें अपनी कोई ऐसी एक चीज देनी थी जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और तब भी वह अपनी विश मांगने वाली कोई अकेली लड़की नहीं थी, बहुत सारी लड़कियां थी वो, जो अपनी अजीबोगरीब इच्छाओं को लेकर वहाँ पूरी करने आई थी, और जिन्होंने भी वहाँ के रिचुअल्स को अधूरा छोड़कर भागना चाहा, उन लोगों का बस एक अंजाम था, मौत। एक बार वहाँ चले गए तो वापस आने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिवाय एक ऑप्शन के, उनकी बात मानने के अलावा।
न जाने क्या था वो अजीब सा, एक पल के लिए मानो जैसे मेरी जान निकल गई थी। लेकिन अभी तो और भी कुछ होना बाकी था जिसकी मैंने कोई उम्मीद ही नहीं की थी। हमारे हाथ पाँव बहुत ही अजीब तरह से काम करने लगे, मानो जैसे हम खुद के बस में नहीं थे। और फिर जो कुछ हमारे साथ होना वहाँ शुरू हुआ, उस पर मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। पूरे 14 दिनों तक हमारे साथ ये सब वहाँ लगातार होता रहा। वहाँ पे बताया गया हमारा हर एक पल जैसे खौफ के साए में बिताने जैसा था, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था ये सब झेलने के अलावा। लेकिन एक दिन आखिरकार इतने दिनों से जिस जिन के हम पास थे उसे हम खुश कर पाए। बहुत ही मेहनत की है तुमने अपनी दोस्त की जिंदगी के लिए, बहुत कुछ झेला है ना तुमने उसके लिए, तो अब उसके लिए तुम अपनी आधी जान तो दे ही सकती हो। उस वक्त उसे हाँ बोलने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर मेरी आधी जान के बदले ताई की जान बच सकती थी तो उस वक्त मुझे ये भी करना मंजूर था, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू डाई। लेकिन वो ताई को किसी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय, उसे हॉस्पिटल में दिखाने के बजाय वो सब क्यों कर रही थी? क्योंकि आयु भी ये बात अच्छे से जानती थी कि ताई ही हाफ मून है, इसलिए वो भी उसे चाहती है। या यूँ भी कह सकते हो कि उसके अंदर का डेमन ये चाहता है। ये वर्ड बोलना भी गुनाह है क्योंकि ये बहुत ही अनप्योर वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड का मतलब डेविल से जुड़ता है। दैट मीन्स इज दैट की मॉन्स्टर, पिशाच, दानव, यू कैन कॉल एनीथिंग, क्योंकि इसके जितने नाम लो उतने कम है। पर आपको ये सब कैसे पता कि आयु ऐसा कुछ कर सकती है? मुझे वी ने बताया। उसे आयु पे बहुत दिनों से डाउट था। वो ताई पर नजर तो रखता था लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आयु बस दिखने में नॉर्मल है लेकिन उसके अंदर का डीमन उस पर कभी भी हावी हो सकता है। क्योंकि जब आयु ने ऐसे कोई रिचुअल्स किए थे जो नेगेटिव थे, तब उसने भले ही ताई को जिंदा जरूर कर दिया लेकिन अपना वजूद खोकर, यानी डीमन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर। हाँ, और इसीलिए मैं ताई को लेकर हमेशा उसके लिए अनप्रोटेक्टिव रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि वो कब क्या करेगी। और मुझे जब इस बात का पता चला तब मैं ताई के लिए और भी ज्यादा अनप्रोटेक्टिव हो गया, क्योंकि एक तो ताई यहाँ अकेली, ऊपर से तुम 3 वैम्पायर्स। तो ऐसे में मैं तो तुम लोगों के साथ उससे लेकर सिक्योर नहीं था और इसीलिए तो वाइन को जरिया बनाकर मुझे इस घर में आना पड़ा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आयु एक डीमन के तौर पे पोजेस है, ये बात तो मैंने तुम्हें बताई थी, लेकिन ताई किसी जंगकुक नाम के लड़के से प्यार करती है, ये बात तुम्हें किसने बताई? जबकि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, ये मुझे जिन ने बताया, क्योंकि हमारी इस प्लानिंग में जिन का बहुत बड़ा हाथ है। तुम कहना क्या चाहते हो? जिन को ये सब कैसे पता? एक्चुअली जिन कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, जिन एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट है। अब वो कौन है? यानी कि वो पास्ट को देख सकती है, यानी किसी के बीते हुए कल को। शी कैन सी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हम तीनों के बारे में भी जानती होगी। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक वैम्पायर हूँ, तुम मुझे काउंट करना कैसे भूल गए? और वो हम चारों के बारे में जानती है कि हम चारों वैम्पायर्स हैं। वो तो उसी दिन उसे पता चल गया था जब उसने जेकी की लाइब्रेरी में वो वैम्पायर वाली बुक पढ़ ली थी। वो तो उस वक्त मैंने जैसे तैसे ताई का बहाना करके रोक लिया, वरना वो तभी ताई को सब कुछ बताने वाली थी। लेकिन क्या फायदा, आखिरकार ताई को तो पता चल ही गया ना कि हम चारों कौन हैं। और अब हमें भी पता चल गया कि उसका पास। एक मिनट, तुमने तो हमें ये बताया ही नहीं कि जंगकुक कौन था। अब जिन आर्मीज को यहाँ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, उनके लिए एक बार मैं बता दूं। दरअसल ताई यहाँ पर मर चुकी है, क्योंकि ताई के पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसकी जान पर बनाई थी, और जिसे बचाने के लिए आयु ने एक डेमन के साथ एक डील की। कुछ दिनों तक उसके साथ रहकर उसकी गुलामी, कुछ रिचुअल्स, और जब वो डेमन उससे खुश हो गया तब आयु के साथ साथ सब लड़कियों को उनकी मनचाही विश मिली। लेकिन उस विश के पूरे होने के बदले उन सबको अपनी कोई एक ऐसी चीज देनी थी जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। कुछ लड़कियों ने तो अपनी इज्जत खो दी, क्योंकि किसी लड़की के लिए कभी कभी जान से ज्यादा उसकी इज्जत होती है। और कुछ लड़कियों ने अपना परिवार, किसी ने अपना प्यार, तो किसी ने अपने चाहने वालों को खो दिया। पर आयु के लिए उस वक्त जान से ज्यादा ताई इम्पोर्टेंट थी, तो उसने बस उसे बचाना जरूरी समझा। क्योंकि आयु को किसी के जरिए ये बात पता चल जाती है कि ताई फ्यूचर में हाफ मून बनने वाली है, और इसीलिए वो भी उसे हासिल करना चाहती थी। आई मीन कि वो भी उसकी सारी पावर्स चाहती थी, जिसके लिए ये जरूरी था कि ताई जिंदा रहे। और जहाँ तक रही बात जिन की, तो जिन एक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट होती है। हालांकि उसमें ये टैलेंट पहले से होता है, लेकिन वो कभी इस पर इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके लिए तो ऐशो आराम की जिंदगी पहले सब कुछ थी। पर अब उसकी ये खूबी उसके काम आ रही होती है, और जिन किसी का भी पास देख सकती है। और गोवा जाने से पहले वाले दिन ही जिन और आर्यन की ये प्लानिंग बनी होती है कि गोवा में आयु की पूरी सच्चाई का पता
सबको, क्योंकि जिन ने ताई के पास्ट वाली बात बस आर्यन को ही बताई होती है और फिलहाल ताई के पास्ट के बारे में जिन और आर्यन को ही पता है, जो अब आर्यन इन सबको बता रहा है। और जिन का गोवा जाना भी आर्यन और जिन की प्लानिंग का हिस्सा ही था। जंगकुक, तो जियोन जंगकुक, ताई का फियांसे। जब री हम में से कोई भी ताई से नहीं मिला था तब वो जंगकुक के साथ थी। उन दोनों की शादी होने वाली थी। ताई जंगकुक के साथ बहुत खुश रहती थी, मानो जैसे अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बहुत खुल के जीती हो। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन कोई था जो आगे जाके उन दोनों की जिंदगी में खतरा बनने वाला था। सोही, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश रखूंगा। सोही, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खुशी। दूर हटो मुझसे, आई डोंट लव यू। सोही, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोही, वो भी बहुत टाइम से। आज मैंने तुमसे कहा है और मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। प्लीज सोही, डोंट डू दिस। मुझसे नफरत मत करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और उस जंगकुक के पास है ही क्या, वो तुम्हारी किसी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। ही इज जस्ट अ पुअर गाय, लेकिन मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। बस एक बार मुझे कह दो that you love me, please just say। फुलकुम, उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे नहीं पता कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? तुमने देखा आज पार्टी में, आज मैं भी उससे अपना प्यार कन्फेस करना चाहती थी और मैंने किया भी, लेकिन उसके लिए ये कहना कितना आसान था ना कि ताई उसकी फियांसे है। उसने ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। और अब तो बहुत जल्द वो दोनों शादी भी करने वाले हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तुम देखना बोगम, वो दोनों शादी भी कर लेंगे और मैं बस खड़े तमाशा देखती रहूंगी। कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, बट आई वांट हिम, आई वांट जंगकुक। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती मैं उसके बगैर। सोही रुक जाओ, सोही ट्रैफिक है, सोही रुको, मुझे बस वो चाहिए। उस जंगकुक की वजह से तुमने मुझे ठुकरा दिया। क्यों तुमने ऐसा किया जंगकुक? Why are you do this to all of me? क्यों तुमने मेरी जगह उस ताई को चुना? क्यों? सोही को अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि ताई उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए जंगकुक उसे पसंद करता है। तो उसने वो रास्ता अपनाना चाहा जो गलत था। मतलब उसने ऐसा भी क्या किया? वो लड़की जंगकुक को पाने के लिए इतनी पागल हो गई थी कि उसने शलाखा को बुलाना चाहा। She girls are damn crazy। पागलपन की भी कोई हद होती है। अरे तुम चुप रहो ना, ठीक से पूरी बात भी सुनने नहीं दे रहे। अपना जजमेंट बाद में सुना देना। आर्यन, तुम बोलो, आगे क्या हुआ? होना क्या था? जिसका डर था उसने वही किया। तुम कहना चाहते हो कि उसने बिना मंत्रों की काउंटिंग की? यस, यू आर राइट। बिना नॉलेज के ही उसने उसे बुला दिया, लेकिन सारा खेल उस पे ही उल्टा पड़ गया। शलाखा आई तो, पर उसे मारने। इसीलिए कहते हैं कि जिस चीज के बारे में पूरी तरह से पता ना हो, उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। फिर आगे ये हुआ कि उस लड़की के लाख गिड़गिड़ाने पर भी वो नहीं मानी और उसे भी उसकी तरह कैद होकर रहना पड़ा। लेकिन उस कैद में ही उसकी मौत भी हो चुकी थी, क्योंकि कोई इंसान ये सब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लाख तड़पी, लाख चिल्लाई, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। अब ये तो होना ही था। एक तो बिना किसी नॉलेज के उसने उसे बुला दिया और इतनी दर्दनाक मौत भी मिली। हाँ, पर कुछ होना अब भी बाकी था, जो इस कहानी को पूरी तरह से पलट देने वाला था। जब बोगम को इस बारे में पता चला कि सोही मर चुकी है, तो सोही का तो फिर भी एक पल के लिए ठीक था, लेकिन उसके पागलपन की तो हद ही खत्म हो गई थी। तुम ये सब क्यों बता रहे हो? तुम तो ताई के बारे में बता रहे थे ना, तो तुम हमें बोगम और सोही के बारे में क्यों बता रहे हो? सीधे सीधे पॉइंट की बात क्यों नहीं करते? इन दोनों की कहानी से ही तो जंगकुक और ताई की कहानी जुड़ी हुई है। तुम तीनों मारक क्रिया के बारे में तो जानते ही होगे। अब इस सब में ये कहाँ से आ गया? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हाँ, हम जानते हैं, वो बहुत ही डेंजरस प्रोसेस होती है, जिससे किसी मुर्दा इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। और बोगम ने वही करना चाहा। उसने एक छोटी सी ब्लैक नॉवल से इस प्रोसेस को करने की पूरी जानकारी निकाल ली और उसने इस प्रोसेस को करना स्टार्ट कर दिया और सोही की बॉडी को भी बड़ी चालाकी से वहाँ तक लेकर आया। आई डोंट नो इंसानों में ऐसी हिम्मत कहाँ से जाती है। उस प्रोसेस में ना जाने कितनी डेंजरस चीजें करनी पड़ती है, जिसे करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, क्योंकि वो प्रोसेस है ही इतने डेंजरस। सुनने से भी कई ज़्यादा करने में डेंजरस है वो।
हाँ, क्योंकि उस प्रोसेस में अगर एक भी बोलने का मंत्र गलत हुआ तो गलत मंत्र बोलने वाले की जान बहुत ही बेरहमी से जाती है। हाँ, पर उस पर तो जैसे कोई जुनून सवार था उसे फिर से जिंदा करने का। फिर ऐसे ही 4 दिन बीतते गए और उसकी मारक क्रिया चलती रही। लेकिन पांचवें दिन क्या आरम? सोही की लाश उसकी जगह पर नहीं थी और ये देखकर बोगुम बहुत ही खुश हो गया। उसे लगा कि सोही को उसने फिर से जिंदा कर दिया है और वो पागलों की तरह उससे यहाँ वहाँ जंगलों में ढूंढता रहा। लेकिन जब असल में सोही उसके सामने आई तब सोही उसके सामने तो थी लेकिन जिंदा बिल्कुल नहीं। सोही तुम आखिरकार ठीक हो ही गई। मैंने तुम्हें कितना याद किया सोही। फिर क्या सोही ठीक हो गई थी? नहीं, बल्कि ना तो वो सोल रही, ना तो इंसान और ना ही डेड बॉडी। क्योंकि उसे प्रोसेस तो पता थी लेकिन उसे मंत्रों की काउंसलिंग ठीक से नहीं आ पाई और इसीलिए उसकी हालत ऐसी बन गई जिसे वो खुद भी बाद में पहचान नहीं पा रहा था। और वो उसका वैसा चेहरा देखकर भाग गया, उसे वैसे ही जंगल में अकेला छोड़कर। आरवी, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।